अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मय यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मय युज़्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमा इकराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 107 आप लोगों के सामने पढ़ी है। तो आज मेरा उन्वान है, टॉपिक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिम के साथ कैसे रहे। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप इतनी बड़ी तादाद में मस्जिद के अंदर जमा है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह मुझे हक़ बात कहने, ख़ुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक दे, आमीन। मैंने जो आयत पढ़ी है तो आज की तकरीर में मैं सिर्फ़ वही बात करूँगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिम के साथ, काफिर के साथ कैसे रहे। हम और आप भारत देश में हैं और अपना भारत देश पूरी दुनिया में इतना खूबसूरत देश है कि यहाँ हर धर्म के मानने वाले पाए जाते हैं। तो हम और आप ऐसी सोसाइटी में हैं जो मल्टीपर्पज़ है, ऐसी सोसाइटी में है जहाँ मिक्स गैदरिंग है। हम और आप ऐसी सोसाइटी में हैं, ऐसी सोसाइटी में हैं कि हर धर्म के मानने वाले भारत के अंदर बसते हैं और सोसाइटी में रहते हैं। पूरी दुनिया में इस तरीके से एक धर्म के मानने वाले नहीं बल्कि कई धर्म के मानने वाले शायद ही मिलें, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये सिर्फ अपने भारत में है। तो अपना भारत देश बहुत प्यारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। इसलिए हमें और आपको कैसे साथ में रहना है। आज हम और आप अपने वाले को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे को कैसे करेंगे। याद रखिएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों का दिल जीता है, हम और आप लोगों का दिल तोड़ा है और तोड़ रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक इतना अच्छा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में उतर जाते थे, और हम लोगों का अखलाक इतना ख़राब है कि हम लोग दिल से उतर जाते हैं। किसी के दिल में घुसना तो दूर की बात, दिल से उतर जाते हैं। इसलिए अपने अखलाक को अच्छा बनाइए, सबके साथ मिलजुल के रहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रहते थे हमारी लाइफ में बस वही आ जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ अपनों ने भी की है, गैरों ने भी की है। द 100 एक किताब है, आप लोग नाम जानते हैं, द 100। माइकल हार्ट ने ये किताब लिखी है। माइकल हार्ट ने पेज नंबर 3 पर कहा, बट ही वॉज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल्स। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही एक ऐसे हैं कि मैं अपनी किताब में, अपनी बुक में नंबर 1 दे रहा हूँ। क्यों? जबकि वो क्रिश्चियन थे, मुसलमान नहीं थे। बोले मैं नंबर 1 दे रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन और दुनिया दोनों एतबार से नंबर 1 है। इसलिए मेरे भाइयों, जब तक नंबर 1 नहीं बनिएगा, दुनिया की कोई भी ताकत कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों का दिल जीतना सीखिए। जिस्म जीतने से क्या होगा? और जिस्मों पर हुकूमत नहीं की जा सकती, दिलों पर हुकूमत की जा सकती है।
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रहे गैर मुस्लिमों के साथ, आज सिर्फ वही बात होगी। इसलिए हम और आप भी ताल्लुकात बढ़ाएं। भैया कैसा चल रहा है, ठीक ठाक हो? कुरान की कई आयतें हैं। अभी वसीम रिजवी के बारे में तो आप जानते ही हैं, कुरान करीम की कितनी आयतों को उन्होंने निकलवा भी दिया है और अपना अलग से कुरान छपवाया है। कितनी आयतें निकाली गई हैं भाई? 26 या 29। उसमें इस तरीके की आयतें हैं। अरे भाई, उसका भेजा ख़राब है तो जिनका भेजा अच्छा उससे सीख लेना चाहिए। तो एक आयत मैं पढ़ता हूँ, ला यत्तखिज़िल मुमिनून अल काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 28। मोमिनों को चाहिए कि वो काफिरों को नहीं बल्कि ईमान वाले ही को दोस्त बनाएं, काफिर को नहीं। और ऐसी कई आयतें हैं। तब इसका मतलब क्या है? अभी कुरान के ऊपर आपने तकरीर सुनी, आखिर जवाब देने के लिए क्या कोशिश की आप में से किसी ने जो 26 आयतें निकाली गई है वसीम रिजवी के ख़िलाफ़, केसेस लिखा है आप लोग? क्या लग रहा मेरी उर्दू नहीं आ रही समझ में आप लोगों को? कुरान से कैसी मोहब्बत है आप लोगों को? या मुझे कुछ वीडियो बनाए? उन 26 आयतों का जवाब किसने दिया? हाँ, दे दिए जवाब? कोई नहीं दिए। तो ऐसे ही रहेगा मसला। उसी में से एक आयत ये भी है। तो इसलिए मैं वही आयत से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि उसका मतलब जब समझ जाएंगे तो सबके साथ दोस्ती बनी रहेगी। इसमें जो कहा गया है कि सिर्फ मुसलमानों से दोस्ती रखना, याद रखिएगा 3 चीज़ बहुत अहम हैं और तीनों अरबी में पहले बोलूँगा, क्योंकि अरबी निकाले चर्बी, फ़ारसी निकाले तेल, उर्दू है कुछ कुछ, हिंदी है खेल। आजकल हम और आप अरबी नहीं जान रहे। अगर अरबी जानने होते तो इन आयतों का मतलब आराम से समझ जाता। अगर सहाबा का मनहज, सल्फ़े सालिहीन का मनहज समझे होते कि उन्होंने इस आयत को क्या समझा है, इस आयत का माना क्या समझा है, तो मार्केट में कुरान से उन आयत को निकालने की ज़रूरत नहीं थी। अभी वो तो सुप्रीम कोर्ट से बेइज्जत हुआ है, अब अल्लाह की अदालत से देख लीजिए वक्त बाकी है मेरे भाइयों। लेकिन शिकायत हमसे है, आपसे है कि हमने और आपने क्या किया। इस आयत का मतलब क्या है? 3 अहम चीज़ है, मुआलात, मुदारात, मुआसात। कुछ पल्ले पड़ा? सही बोलिएगा। लोग मुझे बोलते हैं कि मौलवी साहब आप तकरीर में हंसाते हैं, तो मैंने अरबी में बात किया, बताइए। अरे भाई, ना मैं हंसाता हूँ ना मैं फंसाता हूँ, आईना दिखा देता हूँ। तो आप तो अरबी में बात किया, तो माना बताइए। कोई है? यही 3 चीज़ समझना है। ये जो समझ गया वो पूरा कुरान समझ गया और इन जैसी आयतों को समझ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आसान कुरान में जिसको 30 उलमा ने मोहर लगाई है अल्हम्दुलिल्लाह, कि पूरी दुनिया में और उर्दू की दुनिया में इससे आसान कुरान कोई है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी दुनिया में, उर्दू की दुनिया में 30 उलमा ने मोहर लगाई है और ये 2 साल के लॉकडाउन का नतीजा है, अल्लाह की तौफीक। ऐसी जितनी आयतें आई है सब के नीचे मैंने तशरीह कर दी है यही 3 चीज़, मुआलात, मुदारात, मुआसात। ये 3 जो समझ गया वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत समझ गया, कुरान की आयत को समझ गया। चलिए, अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई, मैं शुरू करता हूँ। मुआलात, मुआलात का मतलब यह है कि धार्मिक जितनी भी चीज़ है उसमें हम उनके साथ नहीं हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धार्मिक वाली किसी भी चीज़ में सामने वाले के साथ नहीं थे। आज हम और आप हैप्पी हैप्पी करके उसमें सामने हैं और जिसमें साथ होना चाहिए उसमें साथ नहीं है। अब हैप्पी हैप्पी का माना समझे? क्या हैप्पी का माना? हाँ, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी मेरी क्रिसमस, मुआलात, इसमें दोस्ती नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही है क्या बोले ना,
अब आप ही बताइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी यहूदियों से कहा मेरी क्रिसमस? जूस लोगों से कहा? वो तो यहूदी नहीं, क्रिश्चियन लोग करते थे। ईसाइयों से कहा मेरी क्रिसमस? नहीं। यही है मुआलात, यहां समझौता नहीं होगा। अब आगे दो चीज और है। तो इस आयत का मतलब यह है कि सिर्फ वहां हैप्पी हैप्पी नहीं करना है, इसका मतलब है। लेकिन आगे की दो चीजें और है, मुदारात, खातिर बात करनी पड़ेगी। खातिर बांस नहीं करना है, बल्कि खातिर बात करनी है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिम की भी खातिर बात करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गैर मुस्लिम भी मेहमान आते थे। हमारे यहाँ कोई गैर मुस्लिम मेहमान आता क्या? जबकि हम तो कितना हैप्पी हैप्पी कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई गैर मुस्लिम मेहमान आया क्या? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैप्पी नहीं बोलते थे, लेकिन फिर भी उनके यहाँ गैर मुस्लिम मेहमान आता था। मुआलात में समझौता नहीं, लेकिन मुदारात में आगे रहना है। मतलब खातिर बात, एक गैर मुस्लिम भी हमारे यहाँ आ जाए तो उसकी खातिर बात करनी। दलील सही मुस्लिम किताबुल अशरिबा हदीस नंबर 2063, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गैर मुस्लिम मेहमान आया। ज़ाफ़हु ज़ैफ़ुन व हुवा काफ़िर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी का दूध पिलाया, वो बकरी का दूध पी गया। दूसरी बकरी का दूध पिलाए, वो भी पी गया। तीसरी बकरी का दूध पिलाए, वो भी पी गया। चौथी बकरी का दूध पिलाए, वो भी पी गया। इस तरह करके 7 बकरियों का दूध वो पी गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आए क्या? आजकल लोग मौलवी लोगों को बोलते बहुत मोटे हो रहे हैं, मौलाना लोग बहुत खाते हैं। तो अगर कोई मजाक करे कि भाई अगर मौलाना लोग बहुत खाते हैं तो अपने बच्चे को मौलवी बना दीजिए, तो लोग बोलते फिर कहाँ से खाएगा? इलॉजिकल बात करते। अरे भाई, जिस तरह मौलाना लोग खा रहे हैं वैसे आपके बच्चे खाएंगे। बात आ रही समझ में कि उर्दू हार्ड हो गई? मुदारात, गैर मुस्लिम भाई को अपने घर मेहमान रखना है। मेहमान आए तो 7 बकरी का दूध पिला दिया। अब आगे और भी कोशिश करे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पिलाने को तैयार है। कुर्बान जाइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर ये नहीं कहा रे कहाँ से उठ के चला आया 7 बकरी का दूध पी लिया। नो हैप्पी। लेकिन यहाँ खिलाएंगे पिलाएंगे ज़रूर, किसी को भूखा सोने नहीं देंगे, गैर मुस्लिम भाई क्यों ना हो। मेरे भाइयों, अगर इस पर अमल कीजिएगा तो ज़्यादा फ़ायदा है, हैप्पी हैप्पी में फ़ायदा नहीं होता। सुबह के वक्त क्या हुआ? फ़अस्लमा, वो मुसलमान हो गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखकर मुसलमान हो गया। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस मैंने सुनाई है। जब वो मुसलमान हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बकरी का दूध पिलाओ। तो अभी एक बकरी का दूध पी लिया, ए भाई दूसरी बकरी का भी दूध पिला। बस कीजिए, अब पेट में जाने वाला नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे मोमिन तो एक आंच से खाता है और काफिर तो 7 आंच से खाता है। मतलब बिस्मिल्लाह तो करी नहीं, तो आने दो आने दो आने दो। और ये पेट जो है अपना ना गोडाउन है, वो गोडाउन है, वो भरता उड़ता नहीं, मन भरता नहीं है। बताना यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातिर बात गैर मुस्लिम मेहमान की कि नहीं की? हम और आप करते क्या? ये सुनाने का मकसद ये है कि हम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह गैर मुस्लिम को अपने यहाँ मेहमान रखें, आने दें, उनकी खातिर बात करें। हैप्पी हैप्पी नहीं करना, लेकिन खातिर बात करनी है, खातिर बांस नहीं करनी है। चलिए, अब एक तीसरा मसला था मुआसात। कुरान मजीद में जहाँ जहाँ ऐसी आयत आएगी आपको इस तफसीर में फ़ौरन वो समझाया जाएगा कि इस आयत का मतलब क्या है। अगर कोई गैर मुस्लिम भाई इस आयत का मतलब पूछ ले तो हम और आप बौका टाइप के रह जाएंगे, एकदम हक्का बक्का, कुछ हमारे दिमाग में नहीं आएगा। तो अगर ये पॉइंट आपको याद रहेगा तो समझ में आ जाएगा। मुआसात, खातिर बात, तकलीफ़ दूर करना है, तकलीफ़ दूर करना है। बीमार अगर पड़ जाए तो गैर मुस्लिम को देखने जाना है। हम और आप जाते क्या?
हॉस्पिटल जाना है, खून की ज़रूरत हो तो खून देना है, पैसे की ज़रूरत हो तो पैसा देना है, उनकी तकलीफ़ को दूर करना है। हॉस्पिटल जाइए, सिर्फ इतना पूछिए भाई साहब कैसा चल रहा है, ज़्यादा नहीं। अरे ठीक ठाक है, टेंशन नहीं लेने का भाई, सब ठीक हो जाएगा। कभी गए क्या हॉस्पिटल? मुआसात, उनके गम को दूर करना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देख लीजिए। सही बुखारी किताबुल जनाज़ हदीस नंबर 1356। यहूदी जो जूस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के कट्टर दुश्मन, इस्लाम के कट्टर दुश्मन, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जूस को, यहूदी को अपने यहाँ नौकर रख लेते हैं, अपने यहाँ नौकर रखते हैं, और जब वो बीमार पड़ जाता है तो उसको देखने जाते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, गैर मुस्लिम नौकर बीमार पड़ा, वो भी बच्चा है, तो देखने के लिए गए। हम और आप जाते क्या, जो हमारे यहाँ काम करता है? गैर मुस्लिम तो दूर की बात, मुसलमान ही बीमार पड़ता है तो कभी पूछते नहीं, भाई कौन जाए पूछने, नौकर था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा है? सही बुखारी की हदीस किताबुल जनाइज़ 1356। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, और गए तो कैसे मिले? फ़क़अद इंद रासिही, सर के पास जाके बैठ गए, और उसके बाद कहा अस्लिम, इस्लाम कबूल करो। तो वह अपने बाबा की तरफ देख रहा है, तो उसके अब्बा को भी पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। बाबा ने कहा अते अबुल कासिम, अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ले, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे भाइयों, सिर्फ हैप्पी हैप्पी करते रह जाइएगा तो अकेले जन्नत में जाइएगा कि अपने भाई को भी लेके जाना है? भाई, यही ना असली मोहब्बत है। तो कितने लोग बोलते हैं अरे मौली साहब वो बात बताएंगे तो दोस्ती टूट जाएगी, क्या मालूम क्या हो जाएगा। असली मोहब्बत तो यह है कि जिस तरह आपने जन्नत में जाना, उनको भी जन्नत में ले जाना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अन्क़ज़हु मिनन्नार, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने इसको आग से बचा लिया। तो मेरे भाइयों, उस आयत का मतलब समझ में आया कि काफिरों से दोस्ती नहीं बल्कि मुसलमानों से। इसका मतलब क्या है? क्या है, कौन बताएंगे? आए, राजदार नहीं, मतलब हैप्पी हैप्पी नहीं, सिंपल लफ्ज़। लेकिन उनकी खिदमत बात करना है कि नहीं करना, तकलीफ़ में है तो निकालना कि नहीं निकालना, बीमार पड़े तो जाना कि नहीं जाना, उनके घर मेहमान रखना कि नहीं रखना, उनके यहाँ नौकरी कर सकते कि नहीं कर सकते। तो फिर वहाँ दूसरी चीज़ और आ जाएगी, वो पैकेट जो मिलता है, समझे पैकेट का मतलब क्या है? बोले भैया इसमें दोस्ती नहीं होगी, बकिया हर चीज़ में दोस्ती है, बताया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ये है कि हैप्पी हैप्पी नहीं करते थे, लेकिन उसके अलावा सब काम करते। तो जितनी भी आयतें हैं सब में मतलब यही रहेगा, भेजा लगाइए, अगर कोई भेजा खाए तो उसको दे दीजिए खाने के लिए, और इस तरह मिसाल से समझा दीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा है? जब दुनिया से रुखसत हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तलवार थी या ज़िरा थी, किनके पास रखी हुई है? यहूदी के पास। यहूदी के पास, यानी जब दुनिया से जा रहे हैं तो अपनी ज़िरा यहूदी के पास, उनसे कुछ लिए हैं, वहाँ रख दिए हैं। फिर गेहूँ लिए, इतनी बीवियाँ थी, कहाँ से लाएंगे खाने पीने का? तो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, यहूदियों से हेल्प ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? सही मुस्लिम किताबुल जिहाद वस्सियर हदीस नंबर 2916, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है तवफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदिरहु मरहूनतुन इंद यहूदिय्यिन बिसलासीन साअन मिन शईर। अल्लाहु अकबर। पता ये चला सिर्फ हैप्पी हैप्पी नहीं, बकिया हर चीज़ में उनके साथ रहना है। क्या बयान किया जाए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही उतरी, पहली वही जब उतरी तो पहली वही उतरने के बाद पहला दिलासा किसने दिया है? ना 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 ना, मैं सिर्फ गैर मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। पहला दिलासा एक क्रिश्चियन ने दिया है। उस क्रिश्चियन का नाम क्या है? वर्क़ा बिन नौफल। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्क़ा बिन नौफल के पास जाते हैं। सही बुखारी किताब बदल वही हदीस नंबर 3। मेरे भाइयों, आज अपने समाज में वर्क़ा बिन नौफल मौजूद हैं, उनको ढूंढिए कहाँ है वो। आज अपने समाज में अबू तालिब भी हैं, अबू लहब भी हैं, तो हमें और आपको किनको ढूंढना है? और अपना भारत देश ऐसे लोगों से भरा पड़ा है।
अबू तालिब को ढूंढिए अपने समाज में, कहाँ है वो। अबू लहब भी हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया करते थे, और अबू तालिब भी हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, जबकि अबू तालिब ने इस्लाम कबूल नहीं किया। आज भी भारत देश में बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो आपके हक में बात कर रहे हैं, तो हर एक को दुश्मन समझने का क्या, कोई दुश्मन नहीं, हमारा नफ्स खुद ही दुश्मन है। तो इसलिए मेरे भाइयों, बात चली थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही उतरी तो दिलासा किसने दिया, एक क्रिश्चियन ने, ईसाई ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पर आए। इससे ये पता चला कि हम और आप भी जब परेशान रहें तो कहाँ जाना चाहिए, घर पे। आज हम और आप परेशान होते तो कहाँ जाते हैं, कोई पार्क में घूम रहा है, कोई फिल्म देख रहा है, कोई टेंशन दूर कर रहा है, कोई बेहतरीन चाय पी रहा है। होना क्या चाहिए था, घर पे आने का। लेकिन घर वाली अगर अच्छी रहेगी तो टेंशन फ्री करेगी, लेकिन अगर टेंशन देने वाली रहेगी तो अरे भैया और टेंशन बढ़ जाएगा। इसलिए माँ बहनों से भी गुजारिश है कि आप मिसाली खातून बनिए, आइडियल बनिए, और अपने अंदर माँ खदीजा, उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जैसी सिफ़ात, खूबियाँ पैदा कीजिए। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर आए तो क्या कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे उड़ा दो, मुझे उड़ा दो। उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, कल्ला वल्लाह मा युख़ज़िक अल्लाहु अबदन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़द ख़शीतु अला नफ़्सी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बर्बाद हो जाऊँगा। कल्ला वल्लाह ला युख़ज़िक अल्लाहु अबदन इन्नका लतसिलुर रहिमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा व तक़रीज़ ज़ईफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। अल्लाह आप जैसे को बर्बाद कैसे करेगा, आप तो बोझ उठा लेते हैं, कमा के ला के देते हैं, बड़े मेहमान नवाज हैं। आज हमारे घर पे अगर कोई मेहमान आ जाए तो अपने घर की होम मिनिस्टर को, यानी मोहतरमा साहिबा को पहले पूछना पड़ता है लाऊं क्या। अगर उनकी तरफ का कोई मेहमान आता है तो बगैर पूछे हुए अंदर घुस गए, समझ गए ना, उनकी तरफ का। अगर ससुर जी आएँ तो माशा अल्लाह, सासू माँ आए तो अल्हम्दुलिल्लाह, और साली आ गई तो फिर क्या कहना, सुभान अल्लाह, और साला अगर आ गया तो फिर टेंशन में लग रहा है कुछ ना कुछ आज मार खाने की नौबत आ गई। लेकिन अपनी तरफ के भैया आ रहे हैं, छोटा भाई आ रहा, बहन आ रही है, माँ आ रही है, ये क्या हर दिन मेहमान आएंगे, ये हर दिन मेहमान आएंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ऐसा है कि बीवी खुद ही तारीफ़ कर रही है, आप तो बड़े मेहमान नवाज हैं, मेहमानों का ख्याल रखते। किसी शायर ने कहा, अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, 2 रोज़ से घर में कोई मेहमान नहीं है। मेरे भाइयों, हरगिज़ नहीं, आप तो बड़े मेहमान नवाज हैं। आप हक़ के लिए लड़ते हैं तो अल्लाह आप जैसे को बर्बाद कर देगा। इसलिए अगर कारोबार ठप हो गया, परेशानी बढ़ गई, तो बीवी ऐसी होनी चाहिए, घबराइए नहीं, जिस अल्लाह ने लिया वही अल्लाह दोबारा दे देंगे। तो ऐसी अगर रहेगी तो घर जाने का मन करेगा, और अगर वैसी रहेगी, काहे को इधर उधर गए थे, भले पहाड़ पर गए तो किसी ने पकड़ लिया, मैं तो कितना बोल समझते भी नहीं, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं, जबकि टोटल उन्हीं की चलती है, उनके बगैर कोई काम भी नहीं होता, लेकिन उनको सिर्फ एक ही शिकायत है कि हमारी नहीं चलती। अब क्या कहा जाए, उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 40 साल की हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के हैं। 40 साल की औरत कौन से पहाड़ पर चढ़ के जाती है खाना देने, गारे हिरा, आज चढ़िए, हालत नहीं टाइट हो जाएगी। कुर्बान जाइए उन माओं की जो कुर्बानियाँ, जिसकी वजह से ये इस्लाम हम तक पहुँचा है। इतना ही नहीं, बल्कि अपने चचाजाद भाई वर्क़ा बिन नौफल जो क्रिश्चियन हो गए थे, उनसे मिलाने ले गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शौहर तकलीफ़ में, तो अरे ज़रा मिलिए ना, भतीजे क्या हुआ, मैं इस तरीके से गारे हिरा में था तो एक आए, अरे भतीजे ये तो वही हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम पर भी आ चुके हैं, यानी जिब्रील अमीन। भतीजा काश के मैं जवान होता। भाई के बेटे सुन ले, एक वक्त ऐसा आएगा कि तेरी कौम तुझे निकाल देगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव मुखरिजीयहुम, क्या लोग मुझे निकाल देंगे। पता ये चला मुल्क से निकालने की धमकी पुरानी है, मुल्क से निकालने की धमकी पुरानी है, धमकी देने वाले खुद ही निकल गए, और जिनको धमकी दी गई वो बचे रहे। इसलिए मेरे भाइयों, वो घबराने का कभी नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वतन से मोहब्बत तो दिल में है, कोई चीड़ के क्या देखेगा। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अरे लोग मुझे निकाल देंगे,
तो कहा जो हक बात करता है उनको निकालने की धमकी शुरू से दी जाती रही है और निकाला गया है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ से कहाँ चले गए? इराक़ से फ़लस्तीन। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ से कहाँ चले गए? मिस्र से मदियान। गए कि नहीं गए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ से कहाँ चले गए? मक्का से मदीना। तो मेरे भाइयों, निकालने की धमकी पुरानी है और ऐसी धमकियों से ईमान वाले कभी डरते नहीं हैं। आगे कहा, काश कि मैं जवान होता, उस वक्त मोहम्मद भतीजे सुन ले, मैं तेरी मदद खुल के करता। मेरे भाइयों, आज भी अपने समाज में वर्क़ा बिन नौफल मौजूद है, आप उनसे मिलिए, जाइए, मुलाकात कीजिए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है कि पहली वही के मौके पर दिलासा लेने के लिए कहाँ जाते हैं? क्रिश्चियन के पास, है ना मेरे भाई। चलिए आगे चलिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब भी हैं और चचा अबू तालिब भी है। अपने समाज में भी अबू तालिब हैं, अपने समाज में भी अबू लहब हैं। हमें और आपको अबू तालिब को तलाश करना है, अबू लहब को तलाश नहीं करना। अबू लहब को झेलना है और अबू तालिब को ढूंढना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए। सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 24। ये 24 नंबर की चीज़ बहुत अहम होती भाई। अब फिर देखिए, अब कहाँ से कहाँ आप लोग पहुँच गए, तो मैं क्या करूँ, इसमें मेरी क्या गलती है भाई? 24 नंबर की चीज़ बहुत अहम होती है। 24 कैरेट वाला सोना अबे अच्छा होता, और बात भी 24 नंबर एकदम परफेक्ट होती, और इसमें भी 24 नंबर वाली ही बात है। अबू तालिब का आखिरी वक्त आया, रूह निकलने का वक्त है। चचा इस्लाम कबूल नहीं किए हैं। अल्लाह अकबर। हम में से कोई दाई बता दे जो दावत व तबलीग का काम करता हो। एक जगह मैंने पूछ लिया, इसका माना अलग हो गया, लेकिन यहाँ नहीं पूछूंगा। अबू तालिब ने तो कलमा ही नहीं पढ़ा है। आज अपने यहाँ कलमा पढ़ने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन हमने सर्टिफिकेट दे रखा, तू काफिर है, तू मुशरिक है, तू मुनाफिक है। और अक्सर लोग सवाल करते, मौलवी साहब इनका क्या करने का? तो उनको यही हदीस सुनाई अबू तालिब वाली। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी दम तक अपने चचा के लिए गए, कोशिश की, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन अशहदु लका बिहा इंदल्लाह। चचा जान कान में बोल दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, कल क़यामत के दिन मैं आपके लिए देख लूँगा। नमाज भी नहीं पढ़ना, रोज़ा भी नहीं रखना, कुछ नहीं करना, ला इलाहा इल्लल्लाह कान में बोल दीजिए। 2 गुरु घंटाल वहाँ बैठे हुए थे। ये गुरु घंटाल अपने समाज में भी घूम रहे हैं। भाई आपके पेट में काहे दर्द हो रहा है भाई? हो रहा है ना दर्द, तो घूमते रहते। कहाँ चले गए? किबला बदल लिए, नंबर बदल गया, ओहो कपड़ा बदल गया, कपड़े से पहचानने का। माशाल्लाह आप लोग तो बहुत एडवांस है, इशारा जल्दी समझ जा रहे हैं, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसी तरीके से सही चीज़ में एडवांस बनाए रखे, आमीन। 2 गुरु घंटाल, अब्दुल्ला बिन अबी उमैया और अबू जहल। अबू जहल इस उम्मत का फ़िरौन है, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को भी अल्लाह से मांगा था, और उमर बिन ख़त्ताब को भी अल्लाह से मांगा था। दोनों मुसलमान नहीं थे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत दुनिया के कट्टर किस्म के लोगों के लिए हम और आपने कभी दुआ मांगी? क्या अल्लाह इस्लाम का सिपाही बना दे? इशारा करना पड़ेगा क्या, किस कट्टर के लिए दुआ करनी है? अरे नबी की सुन्नत तो जिंदा कीजिए भाई। आप लोग नहीं मानेंगे, मुझे पता है ना कि मौलवी साहब ये हदीस नहीं सुनाने का, बहुत जुल्म ढाया है। अबू जहल से भी ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है क्या? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कब जिंदा होगी? अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि अहब्ब हाज़ैनि रजुलैनि इलैका बि अबी जहलिन औ बि उमर इब्नुल ख़त्ताब। सुनन तिर्मिज़ी किताबुल मनाक़िब। मेरे रब तू इस्लाम को इज़्ज़त दे दे अबू जहल के ज़रिए या उमर के ज़रिए। लेकिन महबूब कौन थे? उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुराद रसूल हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अल्लाह से मांगा है, इसलिए हम और आप भी अल्लाह से मांगें। आज ही रात से शुरू कर दीजिए, दिल में अभी से मांग लीजिए। भाई अल्लाह के यहाँ क्या है?
अल्लाह के यहाँ न देर है न अंधेर है, बल्कि ये सब हमारे और आपके दिमाग का हेर फेर है। मांगिए मांगिए मांगिए, ये सुन्नत भी ज़िंदा होनी चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा तो उम्र मिले कि नहीं मिले? मिले ना। नाउमीद कभी नहीं होना चाहिए, ये सुन्नत ज़िंदा कीजिए। अबू तालिब के पास 2 गुरु घंटाल बैठे हुए, रूह निकल रही है उस वक्त भी, अब्दुल्ला बिन अबी उमैया और अबू जहल। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मेहनत में लगे हुए हैं, वो दोनों अपनी मेहनत में लगे हुए हैं। याद रखिएगा, आजकल मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ, बोलते अरे मौलवी साहब उनको मनवाना है। दिमाग से निकाल दीजिए, हम और आप किसी को मनवा नहीं सकते, हम सिर्फ बता सकते हैं। हम और आप कान तक पहुंचा सकते हैं, दिलों तक उतारने वाला। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश अपने चचा के लिए ऐसी रही, ऐसा जज्बा रहा, रिजल्ट अल्लाह पर। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, उन चेहरों को भी जानता हूँ जो मनवाने के चक्कर में लगे हुए हैं। मनवाइए नहीं, बता दीजिए, माना तो माना, नहीं माना तो कोई मसला नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लगे रहे, कोशिश करते रहे। जब रूह निकली तो अबू तालिब ने कहा उससे पहले, अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाबा अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर मरता हूँ। अबू तालिब ने अपने बाप दादा के दीन को नहीं छोड़ा तो कहाँ चले गए? क्या बयान करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ हुई होगी। और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया तो तौहीद वालों के इमाम बन गए, नबियों के बाप बन गए अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इतना ही नहीं, इसलिए मैं हर आदमी से पूछता हूँ, और आप लोगों की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है, सर्टिफिकेट मत बांटिए। अपने यहाँ मनहज का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है, और अपने यहाँ पैदाइशी मुफ्ती बहुत ज़्यादा हैं। मुफ्ती से छोटा कोई पैदा होता ही नहीं है। उलमा का काम है सर्टिफिकेट बांटेंगे, हमारे और आपका काम सर्टिफिकेट बांटना नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह निकलते वक्त तक भी अबू तालिब के पीछे रहे। ये कहा, चचा तू काफिर है, चचा आप काफिर हैं। बोले क्या? बोले क्या? तो हम और आप कलमा पढ़ने वाले को या दूसरे को ये जुमला बोल के करीब कर रहे हैं या दूर भगा रहे हैं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़िए, अपनी ज़िंदगी में लाइए। इतना ही नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो अपने चचा के लिए दुआ करता रहूँगा कि अल्लाह माफ़ करे। यानी रूह निकल गई फिर भी। तो अल्लाह ने कहा, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 113, मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरुल मुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। नबी के लिए, ईमान वालों के लिए है ही नहीं, मुशरिक के लिए दुआ करे। ये लफ्ज़ मुशरिक आज हम और आप थोक के भाव में बांट रहे हैं। समझे? थोक का भाव बांट रहे कि नहीं? मुशरिक है वो। रे सर्टिफिकेट कहाँ से ले आया भाई? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब को, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, उनको मुशरिक कहा, काफिर कहा। यह मैं नबी की सीरत बता रहा हूँ। अगर हमें और आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो उनकी सीरत से मोहब्बत काहे नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से भी मोहब्बत है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से भी मोहब्बत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके से भी मोहब्बत है। मरने के बाद भी कोशिश करते रहे तो रब ने आयत उतार दी, बोले ना। हदीस नंबर 25 पढ़िए, सही मुस्लिम की किताबुल ईमान, लौला अन तुअय्यरनी कुरैशुन यक़ूलून इन्नमा हमलहु अला ज़ालिकल जज़्वुल अक़ररतु बिहा ऐनक। भतीजा तेरी बात तो बड़ी अच्छी है, भतीजा तेरी बात बड़ी अच्छी है। आज भी लोगों को पता है सही मनहज क्या है, सही धर्म क्या है, लेकिन लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? इस्लाम के अंदर क्वालिटी चलती है या क्वांटिटी चलती है भाई? सही है ना? अखलाक अच्छा बनाइए। कहा अबू तालिब ने कि भतीजा तेरी बात बड़ी सच्ची है, ये कुरैश के लोग क्या कहेंगे, वरना तेरी आँख ठंडी कर देता। मेरे रब ने फ़ौरन एक आयत उतारी, अल्लाह अकबर। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 56, इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा व हुवा आलमु बिल मुहतदीन।
आप जिसको सीधा रास्ता दिखाना चाहते हैं नहीं दिखा सकते, अल्लाह जिसको चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है, और अल्लाह ही को मालूम है किसको सीधे रास्ते की ज़रूरत है। हम और आप कर सकते, ठीका ले सकते, साबित कर सकते। साबित करना भी दिमाग से निकाल दीजिए, बताना रखिए कि भाई मैं ये बता सकता हूँ, मैं ये अमल कर रहा हूँ, आपको जमता है तो ठीक, वरना आप अपने घर, हम अपने घर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर, अबू तालिब अपने घर। मेरे भाइयों, हमारे और आपका अखलाक कैसा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिम के साथ कैसे हैं और हम और आप गैर मुस्लिम के साथ कैसे हैं, क्या बयान करूं। बात अगर शुरू हुई है तो देख लीजिए और सुन लीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई भी आता है और उन पर तंज करता है, गैर मुस्लिम की बात कर रहा हूं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त करते हैं। ज़मात अज़द शनुआ यमन के रहने वाले हैं। सही मुस्लिम किताबुल जुमा हदीस नंबर 868। ज़मात मक्का आए तो मक्का वालों ने कहा मिलना नहीं मोहम्मद से। आज अपने यहाँ भी पर्चा बांटा जा रहा है, अरे वो लोग गुस्ताखे रसूल हैं, हमको तो डर लग रहा है कि आगे चल के फिर ये कहा जाएगा ये लोग गुस्ताखे अल्लाह हैं, अल्लाह ही को नहीं मानते। तो ये बोलना और अपना प्रचार हो रहा है। ये जितना ज़्यादा बोला जाएगा समझ जाइए वो लोग खुद ही प्रचार कर रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं ऐसा हूँ, वो अपने मिशन में लगे रहे। हाथी चलता रहता है और कुत्ते, ये भाई बात आ रही समझ में। तो हम और आप क्या करेंगे, काम अपना जारी रखिए। तो ज़मात आए मक्का, तो मक्का वालों ने कहा मोहम्मद से मिलना नहीं। क्यों? अरे कुछ असर हो गया उनको। और याद रखिएगा, दो जगह हमारी जेब ढीली होती है, एक डॉक्टर के पास और एक झाड़ फूक वाले के पास। झाड़ फूक वाला जितना पैसा बोलेगा देंगे कि नहीं देंगे, और डॉक्टर साहब जितना बिल बनाएंगे देना है कि नहीं देना। ये अलग बात है कि मौलवी साहब के पास हम झाड़ देते हैं, समझे कि नहीं। आजकल सब लोग मौलवी साहब पर बहुत कड़ी नज़र रखते हैं कि इमाम साहब कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, मार्केट में कहाँ घूम रहे हैं। अल्लाह की कसम अगर हम और आप उतनी कड़ी निगाह अपनी बीवी पर, बेटी पर, बहन पर रखें तो वो सुधर जाए। अरे मौलवी साहब वैसे सुधरे हुए हैं, काहे को सुधार रहे हैं भाई, और ज़्यादा टेंशन में काहे उनके पीछे, बेचारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे सुधरे हुए हैं। अच्छा इमाम साहब आपकी तनख्वाह है 5,000 रुपया, आपकी तनख्वाह में बड़ी बरकत है। इमाम साहब आपकी तनख्वाह में बड़ी बरकत है, तो आपकी तनख्वाह कितनी है सैलरी? तो मेरी यूं ही 25,000 है। क्या कहा जाए, 25,000 में बरकत ही नहीं है, आपके 5,000 में बड़ी बरकत है। इमाम साहब भी होशियार, चलिए आइंदा महीने से चेंज कर लेते हैं, 25 वाली हमको दे दीजिएगा, 5 वाली आप ले लीजिएगा, अगर उतनी ही बरकत है तो। ये है ना भाई हमारे और आपकी हालत। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। तो ज़मात आए, या मोहम्मद इन्नी अर्क़ी मिन हाज़िर रीह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ये झाड़ फूक जानता हूँ। मक्का वालों ने कहा कि आपके ऊपर असर हो गया है। अच्छा मेरे ऊपर असर हो गया, हम और आप होते तो अरे मैं पागल लगता हूँ, मैं पागल लगता हूँ क्या। कुर्बान जाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर। क्या कहा, इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। ओहो ओहो, मक्का वाले तो बोलना ये पागल है। जैसे आजकल बहुत हम लोग खिलाफ होता है, ये गुस्ताखे रसूल है। जैसे मजलिस में कोई आता तो एक भी बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर आगे नहीं बढ़ती। अरे यार ये लोग तो हर बात पर ये दलील, ये हदीस, ये हदीस, ये कुरान, ये हदीस, ये कुरान। इसलिए मेरे भाइयों काम करने की ज़रूरत है। काम बोलता है कि नाम बोलता है, बोलिए। काम बोलता है। आइद अलैया कलिमातिका हाउला, फिर से पढ़िए आप ये जो अभी आप पढ़े। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मक्का वाले तो बोल रहे हैं इनको असर हो गया है। आइद अलैया कलिमातिका हाउला, फिर से पढ़ के सुनाइए। अभी मैं सिर्फ पढ़ ही रहा हूँ, तर्जुमा बाद में करेंगे। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। तर्जुमा सुन लीजिए, बस इतना ही तर्जुमा याद रह गया, सब आम है।
सब तारीफ़ अल्लाह के लिए, हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। अल्लाह जिसको सीधा रास्ता दिखा दे, दुनिया की कोई ताकत उसे गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकती, और अल्लाह जिसको गलत रास्ते पर डाल दे, कोई उसे सीधा रास्ता नहीं दिखा सकता। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि माबूद बरहक सच्चा और हकीकी माबूद अकेला अल्लाह है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल। अम्मा बाद, ये क्या हो गया? मक्का वाले बोल रहे हैं कि इनको असर हो गया है। लक़द समेतो क़ौलल कहनती व क़ौल सहरती व क़ौल शुअराई फमा समेतो मिस्ल कलिमात का हाउला लक़द बलगना नाउसल बहर हाथ यदका व बायकाल इस्लाम। मैं शायरों की बात जानता हूँ, जादूगरों की बात जानता हूँ, काहिनों की बात जानता हूँ, लेकिन आपकी बात ऐसी है, ये तो समुंदर की गहराई में जा रही है। हाथ आगे बढ़ाइए, मैं मुसलमान होने को तैयार हूँ। गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज करने, अल्हम्दुलिल्लाह अपना इलाज करवा के आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, ऐसे डॉक्टर बनिए, रूहानी डॉक्टर, जिस्मानी डॉक्टर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे डॉक्टर हैं जो आता है इस नीयत से और अपना दिल दे के चला जाता है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की नहीं जाती है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो जाती है। क्या बयान किया जाए। अरे कौन हैं? सुमामा बिन उसाल, गैर मुस्लिम हैं, कैदी हैं, मस्जिद नबवी में लाए गए हैं। आज हमारी और आपकी मस्जिद दो काम के लिए रह गई है। 5 वक्त की नमाज, रोबी फजर में लोग गायब। 5 वक्त की नमाज, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, सुभान अल्लाह, और ले दे के कहीं निकाह और सामने ही शादी हॉल। आज मुस्लिम महल्लों में 2 चीज़ बहुत ज़्यादा है। नंबर 1 शादी हॉल, नंबर 2 होटल्स। क्रिश्चियन महल्लों में, गैर मुस्लिम महल्लों में 2 चीज़ ज़्यादा है। नंबर 1 चर्च, स्कूल और हॉस्पिटल्स। चलिए, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, बात अपनी चल रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद मस्जिद नबवी है। मस्जिद नबवी हॉस्पिटल भी है, मस्जिद नबवी जेल भी है, मस्जिद नबवी कोर्ट भी है, मस्जिद नबवी स्कूल भी है, मस्जिद नबवी। सही बुखारी किताबुल मगाज़ी हदीस नंबर 4372। सुमामा बिन उसाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अभी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बने नहीं हैं, पकड़ के लाए गए। एक बांध दिए गए एक पिलर में। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कहा, माज़ा इंदका या सुमामा, सुमामा क्या कहते हो? इंदी खैर या मोहम्मद, इन तख्तुलनी तख्तुल ज़ादमिन व इन तुनिम तुनिम अला शाकिरिन व इन कुंत तुरीदुल माल फसल मिनो माशियत। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर कुर्बान जाइए, हमारे और आपका अखलाक ऐसा होना चाहिए। कहा, मोहम्मद सुन लीजिए, आपकी बात जो है, मुझे कत्ल करेंगे तो बिल्कुल, मैंने कई मुसलमानों को कत्ल किया है, मैं हकदार हूँ। इनाम करेंगे, इनाम चुका दिया जाएगा, माल चाहिए देने को तैयार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ किया, बिजली का करंट, नो नंगा करके लटकाया, नो वाइट पेपर साइन कराए, नो कुर्बान जाइए। दूसरे दिन फिर आया, माइंदा का या सुमामा, सुमामा क्या कहते हो? कल जो कहा था। यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैदी को भी बोलने का हक देते, बोल आज तो वे साइन कर, सिर्फ करता कि नहीं करता? कुर्बान जाइए, दिल को जीतिए, दिल को जीतिए, जिस्म को जीतने से कुछ नहीं होता। दूसरे दिन फिर वही कहा, तीसरे दिन फिर वही कहा। 3 दिन के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अतलकु सुमामा, सुमामा को छोड़ दो। यहाँ 30 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से ज़मानत मिलती है या बाइज़्ज़त बरी होते हैं। हम तो कोर्ट के शुक्रगुजार हैं, और क्या कर सकते हैं। 30 साल कौन वापस करेगा? 25 साल कौन वापस करेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन में छोड़ दिया, जेल से जाइए आप। अरे जिस्म को छोड़ा है, दिल को अपना बना लिया। दोबारा फिर चले आए सुमामा, अरे सुमामा फिर आ गए, छोड़ दिया ना जेल से, आप जाइए अपने घर चले जाइए। वादाए दिलबरी हो कि नवाए आशिकाना, वादाए दिलबरी हो कि नवाए आशिकाना, जो दिलों को फ़तह कर ले वही फ़ातिह ज़माना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों को फ़तह करने वाले थे। अरे आपने जिस्म को छोड़ा लेकिन दिल को अपना बना लिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। 3 बात कही,
मोहम्मद देख लीजिए, आपका चेहरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा नहीं था लेकिन आज के बाद से बहुत प्यारा है। अरे आपका दिन अच्छा नहीं था लेकिन आज के बाद से बहुत प्यारा। आपका शहर अच्छा नहीं था लेकिन आज के बाद से बहुत प्यारा है। फिर आगे कहा मक्का गए उम्रा करने, तो मक्का वालों ने सुमामा सबउता, सुमामा तुम साबी हो गए हो। कहा मैं साबी नहीं बल्कि सहाबी हो गया हूँ, मतलब मैंने कलमा पढ़ लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। साबी का माना होता है बेदीन। इसलिए आप देखिएगा जो लोग हक पर नहीं है वो हक वाले ही को बोलते हैं ये लोग गलत रास्ते पर हैं, सही है ना। आगे जो कहा सुमामा बिन उसाल ने, मक्का वालों सुन लो, यमामा से एक गेहूं का दाना भी उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कहें। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पेप्सी किसका प्रोडक्ट है? आखिरी का मैं बताता हूं, आखिरी का एक लफ्ज़ का माना मैं बता देता हूं, पेप्सी। आखिर में क्या है? एस आई, आई का माना है इसराइल, और उससे एस से पहले वाला पी है, पी का माना पैड यानी दो। क्या बोलूं? पैसे इसराइल को दो। पेप्सी का माना क्या? पैसा इसराइल को दो। तो हम और आप पी पी के इसराइल को पैसा दे रहे कि नहीं? तो हम पी के दे रहे हैं, तो वो गुस्से में भर के मार रहे हैं। किसको मार रहे हैं? मुसलमानों ही को मार रहे हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान बोलते कि भाई मैंने पेप्सी नहीं पीना, बस क्या होगा उसके बाद? कौन है आशिक़े रसूल, कौन है मुहिब्बे रसूल, कौन है गुस्ताखे रसूल? भाई हमने नहीं पीना पेप्सी, बस खत्म, कुछ नहीं बोलना है। हो पाएगा? हो पाएगा? सुमामा बिन उसाल ने कहा एक दाना आएगा नहीं जब तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले नहीं। और यहाँ क्या हो रहा है? पी पी के हम और आप दे रहे हैं, भैया तू ले और मार। कलमा पढ़ने वालों को मारा जा रहा है। मेरे भाइयों, यह है मुहिब्बे रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले। अब मैं आखिरी बात की तरफ आता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक तो ऐसा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने वाले की शर्त पर सुलह कर लेते हैं। ये सामने वाले की शर्त क्या है भाई? सही बुखारी किताबुश शुरूत हदीस नंबर 2732, इसी तरीके से सही बुखारी किताबुल मगाज़ी हदीस नंबर 4181। आप गौर कीजिए, ये दोनों का खुलासा बयान कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात ख़त्म कर दूँगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिम के शर्त पर मुआहिदा कर लेते हैं। सुलह हुदैबिया का मौका है 6 हिजरी, मक्का में गए मुसलमान, कितने थे भाई सुलह हुदैबिया के मौके पर? 1600-1700 के करीब। काफिर लोग दाखिल होने नहीं दिए, बोले कि ना मक्का में नहीं आने का। सुलह हुदैबिया हुई, शर्त लिखे गए। एक शर्त क्या थी कि मक्का से अगर कोई मुसलमान मदीना चला जाए तो मदीना वाले उस मुसलमान को मक्का वापस कर देंगे। कैसी शर्त लगी सुनने में? भाई गैर मुस्लिम आए तो उनको वापस कर सकते, लेकिन अगर कोई मुसलमान भी मक्का का मदीना आ जाएगा तो मदीना वाले वापस कर देंगे। सब मुसलमान ने कहा कि ना ना, ये शर्त हमें कबूल नहीं है। और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तो जानते ही हैं। फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें समझाया, फिर बाद में उनको अफसोस हुआ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिम की शर्त को उनकी शर्त पर कबूल करते हैं। बोले ठीक है, अगर कोई मुसलमान मक्का से मदीना आएगा तो मदीना वाले उस मुसलमान को भी वापस कर देंगे, हमें कबूल है। शर्त लिखा जा रहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहैल बिन अम्र सामने वाले की तरफ से शर्त लिख रहे हैं, मौजूद हैं उस कमेटी में काफिर की तरफ से, इधर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो सुहैल ने कहा अरे रहमान कौन है, हम तो जानते उनते नहीं उनको, सीधा लिखिए बिस्मिल्लाह। तो अब मुसलमान ने कहा अरे ये कैसा हो जाएगा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, सुहैल जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखो। फिर कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुहैल ने कहा अरे जब आपको रसूलुल्लाह मान लेते तो ये झगड़ा क्या? आपको अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान लेते तो झगड़ा ही नहीं होता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग मुझे झुठला रहे हो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ठीक है, ये लिख दो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद की तरफ से ये शर्त है,
कबूल किए कि नहीं किए? 2 हो गया। नंबर 3, उसी दरमियान में सुहैल बिन अम्र के बेटे, क्या नाम था उनका? सीरत नहीं पढ़े, क्या नाम था? अबू, चलिए आधा बोल दिया मैं, अबू हुरैरा, अबू जंदल, क्या था? अबू जंदल। सुहैल बिन अम्र के बेटे अबू जंदल मुसलमान हो गए। मुआहिदा लिखा जा रहा है, अभी पूरा पेपर भी ओके नहीं हुआ, अभी लिखा ही जा रहा है, लेकिन वो लिख दिया गया है कि मुसलमान भी अगर वहाँ जाएगा तो वापस करना। बड़ी कोशिश हुई कि भाई अभी तो लिखा ही जा रहा, पूरा हुआ ही नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुआहिदा कर लिया, अबू जंदल चले जाओ, उनको वापस कर दिए। एक सहाबी और थे अबू बसीर, वो मदीना चले गए, तो मक्का वालों ने 2 आदमी को भेजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि वो जो मुसलमान है अबू जंदल, उनको मक्का वापस कीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू जंदल चले जाओ, और 2 आदमी लेके उनको मक्का आ रहे थे, तो जुल्हुलैफा में क्या किया अबू बसीर ने, क्योंकि अबू बसीर मदीना चले गए थे, तो जुल्हुलैफा जैसे पहुँचे तो अबू बसीर ने एक आदमी को मार दिया। अरे आपकी तलवार तो बड़ी अच्छी लग रही है, ज़रा मुझे बताइए ना, बहुत अच्छी लग रही है, और लिया और एक को मार दिया। तो दूसरा जो था वो डर के मारे फिर भाग के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना आ गया, वो एक को मार दिया, अब मेरी भी बारी है कि ऐसा ना हो मुझे मार दें। तो अबू बसीर भी आ गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तो मुझे छोड़ दिया है और मुझको हवाले कर दिया, अब मैं रास्ते में जो भी करूं उसकी जिम्मेदारी थोड़े ना आपके ऊपर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलाकत हो तेरी माँ, कहाँ जाए, तू तो जंग भड़का देता, अगर कोई आदमी साथ में होता तो जा जा, तुझे वापस करना है, जा, मदीना नहीं रहने का, जा। अबू बसीर भी चले, समुंदर के किनारे भाग गए, बोले आप तो मदीना से निकल ही गए। वो जो अबू जंदल को वापस किया गया था वो भी आ गए, तो अबू बसीर अबू जंदल समुंदर किनारे जमा है, अब पूरी टोली वहाँ जमा हो गई। जहाँ से कुरैश का काफिला गुजरता देख लेते उनको। फिर कुरैश के लोगों ने खुद ही कहा कि अब आपके पास जो जाए वो शांति में है, टेंशन नहीं। तो यहाँ क्या बताया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उन्हीं की शर्त पर कबूल किया। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है मेरे भाइयों। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी, आखिरी बात बयान करके रुखसत होऊंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हो गए, कहाँ शहीद हुए थे? गज़वे उहुद में दांत शहीद हो गए। गज़वे उहुद में खून बह रहा है, लेकिन क्या बोल रहे हैं? रब्बिग़फिर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। सही मुस्लिम किताबुल जिहाद हदीस नंबर 1795 कि ए मेरे रब मेरी कौम को बख्श दे क्योंकि ये लोग जानते नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक गैर मुस्लिम के साथ कैसा था, ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। हम और आप मल्टीपर्पज़ जगह पे रहते हैं, सबके साथ हैं, मिल के ख्याल रखिए, मुआलात में नहीं, हिप्पी नहीं, लेकिन मुदारात मुआसात, पूरा आदम साथ रहना है। तकलीफ़ में जो हो तकलीफ़ को दूर करनी है। मैं आप तमाम हज़रात के शुक्रिया के साथ रुखसत होता हूँ। अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे, जो कर्ज़ में डूबे हों अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने यह मजलिस सजाई है अल्लाह उनके मीज़ान हसनात में जगह दे दे। अल्लाह हम सबको जन्नत में एक साथ जमा कर दे, आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।